हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अलजेब्रा सीरीज क्लास 9 का आज 5th वीडियो लेके आ रहा हूं और इस वीडियो में मैं एक्सपेंशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, पिछला क्लास में मैंने क्यूब का फॉर्मूला बताया था और क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो उनको सॉल्व करेंगे और एक दो वीडियो और लगेंगे एक्सपेंशन को, फिर मैं उसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। क्या है? सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है? x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा एक्सप्रेशन है और इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कल पिछला क्लास में हमने एक फॉर्मूला बताया था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और सेकेंड फॉर्मूला बताया था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये दो फॉर्मूले हमने बताए थे। कहने का मतलब है कि यदि कहीं भी आपको a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखे तो उसके जगह पर हम ए क्यू प्लस बी क्यूब लिखेंगे, या फिर कहीं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिखे तो उसके जगह पर ए क्यू माइनस बी क्यूब लिखेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर a कितना दिया है x और b कितना दिया है 2 अपॉन एक्स। तो a x है और b कितना है 2 अपॉन एक्स है इंटू a का स्क्वायर माइनस a इंटू b, b कितना है 2 अपॉन एक्स प्लस b का स्क्वायर 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये मेरे इस फॉर्मूले के ऊपर फिट बैठता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, यानी x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 और x का क्यूब होता है x क्यूब। यानी इसका आंसर कितना आ गया, x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आज का। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है, कंडीशन यह है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हों। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12x माइनस 20y माइनस प्लस 16। इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है बाई 3x माइनस 5y माइनस 4 से। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि हमें इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 से हमें मल्टीप्लाई करना है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस का 15xy प्लस का 12x माइनस का 20 माइनस का 20y प्लस को 16। तो देखिए मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस 3x से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल क्या करेंगे, लाइक टर्म का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि यदि हम ध्यान से देखें तो एक नोट देख, मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सॉरी, यदि ऐसा कहीं दिखे तो इसके जब हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। कहने का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कहीं दिखे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab। यदि आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को तो इसमें ए कितना है 3x प्लस बी कितना है माइनस 5y, देखिए प्लस माइनस माइनस 5y आ जाएगा, प्लस सी कितना है माइनस का 4, तो a प्लस b प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर, ए कितना है 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 3x इंटू बी कितना है माइनस 5y माइनस बी सी बी कितना है माइनस 5y इंटू सी कितना है माइनस 4 माइनस सी कितना है माइनस 4 इंटू ए कितना है 3x, ए कितना है 3x, ठीक है। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 15xy, मतलब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगी। यदि आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ये एक्सप्रेशन आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, ए कितना है 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना है माइनस 5y का क्यूब प्लस सी कितना है माइनस 4 का क्यूब माइनस ए 3 इंटू ए 3x इंटू बी माइनस 5y इंटू सी माइनस 4, ठीक है। अब देखिए 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब होता है x क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब होता है माइनस 125, y का क्यूब होता है y क्यूब माइनस 4 का क्यूब होता है 64। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 9 और इधर 5 4 जा 21 180xy, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये एक फॉर्मूला पर बेस करके हमने सॉल्व किया। यदि आप दूसरा मेथड से करना चाहते हैं तो क्या कर सकते थे, इस 3x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 5y से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लाइक टर्म को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद फाइनल आंसर मेरा यही आएगा। बट हमने ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करा, तो इस तरह से फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ अलग है। क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x and x square in the product of x minus 3 sorry x minus 5 into x plus 3 into x plus 7, ये सॉल्यूशन करनी है। कहने का मतलब क्या है कि पहले ये जो डेटा दिया है इनको प्रोडक्ट करनी है, मतलब x minus 5 x plus 3 एंड x plus 7 इनको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगी उस एक्सप्रेशन से मुझे x का कोफिशिएंट निकालनी है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का फर्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 x इंटू 3x माइनस प्लस माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15, और इधर जो है x प्लस 7 को उसको एज इट इज रख देंगे। नेक्स्ट देखिए ये 3x ये माइनस 5x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 और इधर हुआ x प्लस 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 7 से, तो कीजिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 7 जब 14x माइनस प्लस माइनस 15x और माइनस प्लस माइनस 105। अब देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है यानी प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15x हो जाएगा माइनस का 29x और 105। हमें चाहिए किसका, x का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x,
तो इस एक्सप्रेशन में x वाले टर्म को देखिए, तो x वाला टर्म मेरा ये है, इसमें x को भूल जाइए, बचा क्या -29, यही मेरा हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। उसी तरह से हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है 5x², इसमें एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, तो जो बचा है 5 वही मेरा इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया -29 और कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया 5। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे बेस करके कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है कि इफ a² + 1/a² इक्वल टू 47 एंड a नॉट इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 a + 1/a, a + 1/a एंड क्वेश्चन नंबर 2 a³ + 1/a³। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमें कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है a² + 1/a² इक्वल टू 47, ये हमें कंडीशन दिया है और हमें पता करना है a + 1/a। तो एक चीज ध्यान से देखिए, ये a² है और 1/a को हम b मान ले तो ये b² हो जाएगा। तो ये a² + b² का फॉर्मूला हो रहा है, और a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक a + b होता है का होल स्क्वायर -2ab और दूसरा एक a - b का होल स्क्वायर +2ab होता है। हमें चाहिए क्या, प्लस वाला a + 1/a, तो हमें प्लस वाला चाहिए, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्लस वाले फॉर्मूले में लिखेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर -2 × a × b इक्वल टू 47। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहां से a + 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -2 इक्वल टू हो जाएगा 47। अब ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, यानी a + 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49। हमें चाहिए क्या, a + 1/a का वैल्यू चाहिए, यहाँ स्क्वायर है इसलिए दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसलिए यहां से a + 1/a का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-7 आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया a + 1/a इक्वल टू +-7। ये +-7 का मतलब होता है +7 भी उसका आंसर होगा और -7 भी उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है a³ + 1/a³। ठीक है, a³ + 1/a³ है, तो इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें a + 1/a आए। मुझे पता है कि a³ + b³ का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a + b × a² - ab + b² और दूसरा होता है a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। तो हमें a + b का वैल्यू पता है, इसलिए a + b वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब -3 × a × b × a + b। अब ये a कैंसिल, ये b के जगह पर 1/a होगा। ठीक है, अब a + 1/a का होल क्यूब -3 × a + 1/a। अब बताइए a + 1/a का वैल्यू 2 है, एक +7 है एक -7 है, दो केस बनता है। केस 1 क्या है, a + 1/a का वैल्यू हम +7 लेंगे। अब जहां जहां a + 1/a है उसके जगह पर +7 पुट करो, तो +7 का क्यूब -3 × 7, 7 का क्यूब होता है 343 -21, यानी आंसर आ जाएगा 322, प्लस का 322 आंसर आएगा फर्स्ट केस में, जब a + 1/a का वैल्यू कितना लेंगे, +7 लेंगे। इसी के बाद यदि केस 2 यहीं पे कर दूं, केस 2 में हम क्या करेंगे, a + 1/a का वैल्यू लेंगे -7। अब जहां जहां a + 1/a है उसके जगह पर -7 पुट करो, तो -7 का क्यूब -3 × -7, -7 का क्यूब हो जाएगा -343 +21, यानी आंसर आ जाएगा -322। यानी यहां से देखा जाए तो मेरा a³
प्लस 1/a³ का दो आंसर आएगा, एक प्लस 322 और एक माइनस 322 आंसर आएगा। ये मेरा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन कुछ भी हो, हमें फॉर्मूला जरूर याद रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला यदि हमें याद होगी तो उसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 18 है एंड a नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्वेश्चन है फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन कितना, a माइनस 1/a, और सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालनी है, सेकेंड क्वेश्चन निकालनी है a³ माइनस 1/a³ की। तो देखिए कंडीशन सेम है, a स्क्वायर प्लस 1/a², लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया, a माइनस 1/a, और दूसरा क्वेश्चन है a³ माइनस 1/a³ है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ वो देखिए, कंडीशन दिया है a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 80। अब मेरे को चाहिए क्या, a माइनस 1/a, तो अब फॉर्मूला को याद रखिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस b का। क्यों, क्योंकि मुझे a माइनस b चाहिए, तो इसका सेकंड फॉर्मूला लिख लीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू क्या दिया है 18, a से a कैंसिल, और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 18। अब ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना, a माइनस 1/a, लेकिन यहाँ है कितना, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसलिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। देयरफॉर a माइनस 1/a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। a माइनस 1/a का दो वैल्यू होगी, एक प्लस 4 होगी और दूसरा माइनस 4 होगी। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या डिटरमाइन करनी है, सेकेंड क्वेश्चन हमें डिटरमाइन करनी है a³ माइनस 1/a³ का। तो ये हो गया a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। अब देखिए ये कैंसिल, इनको मत काट दीजिएगा क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन है, जब प्लस का साइन होगा तभी हम लोग कट सकते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a। अब देखिए a माइनस 1/a का वैल्यू कितना है, दो केस है, एक प्लस 4 है एक माइनस 4 है, तो इसमें केस 1 ले लीजिए, केस 1 a माइनस 1/a का वैल्यू प्लस 4 लीजिए। अब जहां जहां a माइनस 1/a का वैल्यू दिख रहा है वहां प्लस 4 पुट कीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 12, यानी आंसर क्या आ गया 76। केस नंबर 2 लिखिए, केस नंबर 2 हमें a माइनस 1/a का वैल्यू कितना लेना है, माइनस का 4 लेना है, कितना लेना है, माइनस का 4। अब जहां जहां a माइनस 1/a दिखे वहां माइनस 4 पुट कर दीजिए, प्लस 3 इंटू माइनस का 4, यानी माइनस 64 प्लस माइनस 12, यानी कितना आ जाएगा माइनस 76। यानी हमने जो देखा कि a³ माइनस 1/a³ का आंसर कितना आ गया, प्लस माइनस 76 आया। तो इस तरह से क्यूब वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ a प्लस b इक्वल टू 3 एंड ab इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, a³ प्लस b³ का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या पता है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, सिंपल सा फॉर्मूला लिख दो। अब a प्लस b का वैल्यू कितना दिया, 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब
माइनस ए बी का वैल्यू कितना दिया 2, तो पुट कर दो 3 इंटू 2, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 से 9 2 18, यानी 9 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्लास 9 का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिएगा कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर 1/25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया 8 होल 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब, इसका वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान लाना चाहता हूं। बाद में हम कंडीशन को बनाएंगे। हमें सॉल्व क्या करना है, तो सॉल्व करना है एक्स क्यूब प्लस 1/125 एक्स क्यूब, इसका वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक्स क्यूब को एक्स का पावर होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 1/125 एक्स क्यूब है तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 5x का होल क्यूब। इसका मतलब क्या है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये मेरा फॉर्मूला बना। ये x कैंसिल हो गया तो ये बनेगा x प्लस 1/5 x का होल क्यूब माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस 1/5 x, ये मैंने बना। यानी इसका सॉल्यूशन यदि करना हो तो मुझे x प्लस 1/5x का वैल्यू कहीं ना कहीं से पता करना होगा। अब ये वैल्यू आएगा कहां से, हम चांद तारा से तो लाएंगे नहीं, तो ये वैल्यू आएगा मेरा ये गिवन कंडीशन जो है यहां से। कंडीशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 होल 3/5, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 1/5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 5 40 और 43/5। अब यदि ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/5x रख दे तो ये मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, हमें कौन सा चाहिए, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला है तो हमें प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला फॉर्मूला लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 43/5। ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर माइनस 2/5 इक्वल टू 43/5 हो जाएगा। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 43/5 प्लस माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 2/5, 5 एलसीएम ले लो यानी 43 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 45/5, यानी 45 से कट कर दो 9 आ गया। यानी यहां से x प्लस 1/5x का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9, बट हमें चाहिए कितना प्लस, स्क्वायर रूट कर दो, तो यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं x प्लस 1/5x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 3। दो वैल्यू आएगा, x प्लस 1/5x का वैल्यू दो आएगा, एक प्लस 3 आएगा और दूसरा माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो केस 1 ले लीजिए, केस 1 x प्लस 1/5x का वैल्यू कितना ले लीजिए प्लस 3 ले लीजिए। अब जहां जहां ये वैल्यू दिख रही है प्लस 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का क्यूब माइनस 3/5 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 3 9/5। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 7 35, 5 2 10 और 30 माइनस 9 यानी क्या आ जाएगा 126/5, यानी आंसर क्या आएगा 126/5 आएगा जब मैं x प्लस 1/5x के जगह पर 3 पुट करूंगा। सेकेंड केस क्या करना है, हमें माइनस वैल्यू लेनी है, इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। सेकेंड केस हमें क्या लेनी है, सेकेंड केस में हमें माइनस लेनी है, तो माइनस में क्या है x प्लस 1/5x का वैल्यू क्या लेना है माइनस लेना है, ये केस नंबर 2 है, ठीक है। देयरफॉर जहां जहां x प्लस 1/5x दिखे उसके जगह माइनस 3 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3
-3 का क्यूब होता है -27, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9। अब यहां से क्या कीजिए, 9 3/5 है, ठीक है, 5 एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा -135 प्लस 9, आंसर क्या आ जाएगा -126/5, यानी देयरफॉर x क्यूब प्लस 1/125 x क्यूब का दो वैल्यू आया, एक प्लस माइनस 126/5 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, बस उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं, बहुत जल्दी इस एक्सपेंशन सीरीज का लास्ट वीडियो लेके आने वाला हूं, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।